आज के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जो इंडिया बना है और एनडीए बना है, दोनों में ही बहुत सारी पार्टियां हैं। तो इन पार्टियों के मिलने से क्या असर पड़ेगा, आने वाले भविष्य पर या भविष्य की राजनीति पर क्या असर हो सकता है। जो मेरा अपना जो एक विश्लेषण है, मैं अपना रखता हूँ, आप उससे सहमत हो नहीं हो ये आपकी बात है। मुझे जो लगता है मैं अपनी बात रख रहा हूँ। इसको स्टार्ट करने के लिए अब पहले एनडीए से ही शुरू करते हैं। एनडीए में तथाकथित 40 पार्टियां लगभग हैं। 39 पार्टी, तथाकथित में नहीं कही, वो वास्तव में 39 पार्टियां हैं। लेकिन इन पार्टियों में और इंडिया में जो पार्टियां गई हैं उसमें एक आधारभूत भिन्नता ये है कि एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है और भाजपा आज के समय में 303 सीट उसी के पास है, यानी एक मजबूत पिलर है। और उसे एनडीए के अन्य दलों की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी अन्य दलों को अपना अस्तित्व बचाने के लिए एनडीए की आवश्यकता है। क्योंकि जितने भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्वाइन किए हैं एनडीए में, उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम से उनकी राजनीति भी चमक जाएगी, इसलिए वो एनडीए में आई हैं। फॉर एग्जाम्पल ओम प्रकाश राजभर, वो एक राज्य के भी नहीं, एक क्षेत्र, उस राज्य के एक छोटे से क्षेत्र के एक जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो राजभर जाति है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि वो अपना वोट ट्रांसफ़र कराने का मुद्दा रखते हैं। उनका वोट, वो जिधर जाते हैं उनका वोट ट्रांसफ़र हो जाता है। क्योंकि ये विधानसभा चुनाव में देखा गया कि जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी उनके एरिया में, जहाँ राजभरों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ चूँकि ओम प्रकाश राजभर उस समय समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, तो उन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी को अच्छी सीटें मिली और ये माना गया कि राजभर ने अपना वोट ट्रांसफ़र कराया। लेकिन बहुत सारी पार्टियों में ऐसा नहीं हो पाता है। तो इस हिसाब से देखें तो राजभर को अगर एक सीट एनडीए दे देती है तो उसी पर वो खुश हो जाएंगे। वैसे ही पटेल वोट, जो कुर्मी वोट हैं, उस पर प्रभाव है अनुप्रिया पटेल क्या अपना दल का। अपना दल पहले से ही एनडीए में है। इसी प्रकार से जो एक मल्लाह जाति होती है, निषाद जाति, तो निषाद जाति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली निषाद पार्टी भी पहले से ही एनडीए में है। तो ये उत्तर प्रदेश से जो 2-3 पार्टियां हैं एनडीए में, उनका एक लिमिटेड जातियों में उनका वर्चस्व है। जैसे निषाद पार्टी से निषाद और उसके कुछ दलित वोट मिल जाएंगे। राजभर के साथ राजभर के बराबर इनकी महत्वाकांक्षाएं भी कोई राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है। इन्हें 1-2 सीट मिल जाए तो उतना से ये संतुष्ट हो जाते हैं। इन्हें मुख्य रूप से राज्य विधानसभा में ये अपना बार्गेनिंग करते हैं, क्योंकि इनकी राजनीति प्रांतीय राजनीति है, स्टेट लेवल की राजनीति है। ये मात्र ये चाहते हैं कि दिल्ली में भी इनकी उपस्थिति हो और ये नरेंद्र मोदी का नाम को यूज करके दिल्ली में अपना अस्तित्व दिखाना चाहते हैं। तो इसलिए नरेंद्र मोदी या एनडीए या भाजपा को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी टिकट बंटवारे में, और इनका गठबंधन मजबूत भी होगा। क्योंकि जब भी एक मजबूत स्तंभ होता है तो उसके आसपास जितने लोग जमा होते हैं वो उसमें स्टेबिलिटी रहती है। क्योंकि नरेंद्र मोदी को क्या 2 टर्म जो उन्होंने बिताया, चाहे 2014 का हो या 2019 का हो, वो चाहते तो उन सहयोगी पार्टियों का, एनडीए के जो उस समय जो भी दल थे, उनका कोई भी सांसद को बिना मंत्री बनाए भी वो सरकार चला सकते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला हुआ था। लेकिन फिर भी उन्होंने, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, जनता दल यूनाइटेड के भी अभी भी राज्यसभा के उपसभापति हैं, वैसे ही अकाली दल के लोग भी कैबिनेट में थे, या और पार्टियों के लोग भी उनको नरेंद्र मोदी ने सरकार में शामिल किया था, जबकि वो चाहते तो नहीं भी करूँ क्योंकि उनका अपना बहुमत था। लेकिन इसके उलट जब आप INDIA, जिसे इंडिया कहलाना वो लोग पसंद करते हैं, उसकी बात की जाए तो ममता बनर्जी कांग्रेस को वहाँ आने नहीं देना चाह रही है। सीताराम येचुरी ने पहले ही कह दिया कि हम यहाँ पर सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता से हटाने के लिए जमा हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बंगाल में हम टीएमसी के साथ कोई समझौता कर लेंगे। यानी ये स्पष्ट है कि बंगाल में लेफ्ट पार्टीज़ का टीएमसी के साथ कोई समझौता नहीं होने वाला है।
और वहाँ पर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां पहले से ही समझौता की हुई हैं। तो ये दो उपाय, या तो कांग्रेस लेफ्ट को छोड़े या फिर टीएमसी को छोड़े। अब अगर टीएमसी के साथ मिलती भी है तो टीएमसी कांग्रेस को कितनी सीटें देंगी, इस पर एक बहस हो सकता है। जहाँ तक मुझे लगता है दो सीट भी दे दे अगर, तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को टीएमसी 2-3 सीट से ज़्यादा देने वाली है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जो चर्चा है कि अखिलेश यादव ने 2 या 3 सीटों का ऑफर दिया है, जबकि कांग्रेस उनसे 30 सीटें मांग रही है। उत्तर प्रदेश में टोटल लोकसभा की सीटें हैं 80 में कांग्रेस 30 सीट पर दावा कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव 2 या 3 सीट से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है कि एक अमेठी और रायबरेली और ये 2 के अलावा कोई एक सीट और चाहे तो कांग्रेस को अखिलेश यादव छोड़ सकते हैं। 3 सीट से ज़्यादा अखिलेश यादव देने को तैयार नहीं है और कांग्रेस 30 से कम पर मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये गठबंधन अपने आप ये स्वाभाविक मौत मरेगा, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कांग्रेस इनकी बात सुन लेती है, इनकी बात मान लेती है, तो मानकर चले कि कांग्रेस अपने ताबूत पर वो अपना आखिरी कील लगा देगी, इसलिए कि उनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी छीन सकता है। क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी ने लगभग 500 सीटों पर चुनाव लड़ा, 487 सीटों पर चुनाव लड़के 44 या 50 सीटें 52 सीटें जीतती है, और चुनाव ही लड़ेगी 200 या 250 सीट पर, तो कितनी सीटें जीतेगी? इनका तो राष्ट्रीय स्तर का दर्जा भी छिन जाएगा। अब ये कर्नाटक में भी ये लोग मांगेंगे उनसे, जबकि कर्नाटक में कांग्रेस अभी जीत के आई है, और किसी को कर्नाटक में सीट देने को तैयार नहीं है। वैसे ही महाराष्ट्र में जहाँ पहले 3 पार्टियों का गठबंधन था, तो 3 पार्टियां फूट करके भाजपा के साथ मिल गई, शिवसेना भी फूटी और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी। अब उन्हें कांग्रेस को क्या लगता है कि इन दोनों पार्टियों में, शिवसेना में और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में टूट होने के कारण इनकी शक्ति कमज़ोर हुई है। ऐसे में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन ये दोनों पार्टियां अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं होंगी। तो महाराष्ट्र में भी चुनाव, वहाँ पर भी पेंच फंसना गारंटी है कि वहाँ पेंच फंसेगा। और अगर मान लीजिए गठबंधन हो भी जाता है, सीट की शेयरिंग का फॉर्मूला कोई निकल भी जाता है, तो शिवसेना जैसी हिंदुवादी पार्टी के कार्यकर्ता कभी भी कांग्रेस को वोट देंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे जहाँ तक लगता है कि शिवसेना के जो कार्यकर्ता जो बचे हुए हैं, वो किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब बिहार की बात कर लें। बिहार में अंदर खाने ये चर्चा है कि नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाए जाने से वो नाराज़ हैं। होने को तो पटना में ही उनका टिकट काट दिया था लालू यादव ने ही। लालू यादव ने पटना में ही राहुल गांधी को दुल्हा बना दिया। तो दुल्हा मतलब इस गठबंधन का दुल्हा राहुल गांधी है, यानी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट वही हैं। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को लग रहा था कि राहुल गांधी पर चूंकि मोदी सरनेम का मुकदमा चल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में है, उन्हें सज़ा मिल चुकी है, और 2 साल की से ज़्यादा की सज़ा होने पर, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होने पर न तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, और चुनाव नहीं लड़ेंगे तो प्रधानमंत्री बनने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसे में एक ढंग से नीतीश कुमार के मन में लड्डू फूट रहा था कि उन्हें लग रहा था कि उनके नाम पर सर्वसहमति बन जाएगी और चुनाव के पहले उन्हें गठबंधन का संयोजक नियुक्त कर दिया जाएगा। और अगर एक बार वो संयोजक बन जाते हैं तो फिर प्रधानमंत्री पद पर उनकी दावेदारी मजबूत हो जाएगी। और उन्हें विश्वास था कि प्रधानमंत्री पद पर उनकी दावेदारी इसलिए भी मजबूत होगी क्योंकि लालू यादव खुल के उनका सपोर्ट करेंगे प्रधानमंत्री पद के लिए। इसका कारण यह है कि लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अब जब तक नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में सेटल नहीं होते हैं तब तक वो बिहार छोड़ेंगे नहीं, और जब तक वो बिहार छोड़ेंगे नहीं तब तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। तो इस कारण से नीतीश कुमार खुश थे कि अब बेंगलोर में नामकरण हो गया, नाम के साथ ही उन्हें संयोजक बना दिया जाएगा। लेकिन न तो उन्हें संयोजक बनाया गया
और न ही उनको वो तवज्जो दी गई वहाँ पर जो जिसके वो हकदार थे, या जो वो एक्सपेक्ट करते थे। हकदार तो नहीं है, वो एक्सपेक्ट करते थे कि उनके लीडरशिप में ये गठबंधन बनेगा। अब उससे गुस्साए नीतीश कुमार पत्रकार सम्मेलन के पहले ही बेंगलोर छोड़ के बिहार चले आए। यहाँ उन्होंने जब मीडिया में बातें आई कि नीतीश कुमार नाराज़ हैं, तब उन्होंने इसका ये दिया कि नहीं, राजगीर में मेरा कार्यक्रम था, पहले से निर्धारित कार्यक्रम था, इसलिए मैं वहाँ से जल्दी निकल गया। भाई, किसको आप मूर्ख बनाते हो? राजगीर का कार्यक्रम उसके दूसरे दिन था, पहला दिन आपका कोई कार्यक्रम नहीं था, और आप कोई कमर्शियल फ्लाइट में नहीं गए थे। कमर्शियल फ्लाइट से आपको लौटना था। चार्टर्ड फ्लाइट का टाइम 2 घंटा लेट से भी आप वहाँ आ सकते थे, लेकिन पहले निकले। और ये भी कहा गया, ये भी अफवाहें चल रही है कि राहुल और तेजस्वी के साथ भी इनका मनमुटाव चल रहा है। तो ये नीतीश कुमार की एक गति तो ही है, ये तो न घर के रहे हैं न घाट के। अब न तो वो कह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कि वो अंदर आना चाहते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया कि अब आपके लिए यहाँ पर जगह नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा से ज़्यादा ये खुद एनडीए में लौटना चाहते हैं, लेकिन अमित शाह ने दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो अब कहते हैं कि मैं जाना ही नहीं चाहता, उनके दरवाज़ा बंद करने से क्या होगा। जो भी हो, नीतीश कुमार की राजनीति भी यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाई। तो जब आप 2 गठबंधन की बात करते हैं, तो या तो कांग्रेस इतनी सेक्रीफाइस करे कि वो राष्ट्रीय दल से सिमट करके क्षेत्रीय दल में आ जाए। उसके लिए जो कहीं कोई ज़्यादा किचकिच नहीं है, वो सिर्फ है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका। ये 4 स्टेट के अलावा, और इसके अलावा आप कह सकते हैं हिमाचल और उत्तराखंड भी। इसके अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में है, आम आदमी, और लेकिन अधिकांश सीटें वहाँ पर कांग्रेस के पास है। कांग्रेस उन सभी जीती हुई सीटों पर लड़ना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी किसी भी हालत में वो देने को तैयार नहीं है। तो पंजाब में ये मान कर चलिए, मैं अभी भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि पंजाब में किसी भी कीमत पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ नहीं जा सकते। तो आम आदमी पार्टी के साथ भी कांग्रेस का समझौता नहीं होना संभव नहीं है। तो न तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, न बिहार में, और न ही बंगाल में। तो अगर ये सारी पार्टियां कहेंगी कि नहीं, कांग्रेस यहाँ नहीं लड़े, यहाँ हम चूँकि भाजपा को हराने की स्थिति में है, इसलिए हमें वोट दिया जाए। अब इसको कोई भी पार्टी मानेगी, कोई राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा रखने वाली पार्टी इसको मानेगी, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। फिर भी अगर एक राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है। आगे आगे देखते जाइए। मुझे लगता है कि ये इंडिया INDIA जो बना है, जिसे डेमोक्रेटिक कहिए या डेवलपमेंटल कहिए या फिर डायनेस्टी कहिए, जो कहना हो कह लीजिए, लेकिन ये जो गठबंधन है ये बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, ऐसा मेरा परसेप्शन है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। धन्यवाद।